हेलो एवरीवन, एचडी फोरम क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। उस पार्ट 1 में आपको ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझेगा, राइट। तभी भी मैं आपको ये पढ़ाने से पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो एक शॉर्टकट में आपको पहले बता देता हूँ, राइट। तो चलते हैं। आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, राइट। अब हमें करना क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये इसके फैक्टर है। अगर इसके फैक्टर को अगर हमने ज़ीरो से इक्वेट किया तो क्या होगा, देखो। एक बार x प्लस 3 को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और एक बार x प्लस 2 से इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, राइट। तो यहाँ मिलेगा x माइनस 3 एंड यहाँ मिलेगा x माइनस 2। तो व्हाट इज दिस x माइनस 3 एंड x माइनस 2? अगर हमने ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट की तो हमें p ऑफ x इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलने वाला है। एंड माइनस 2 अगर पुट किया तो ज़ीरो मिलेगा, माइनस 3 पुट किया तो ज़ीरो मिलेगा p ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन माइनस 3 एंड माइनस 2 पे ज़ीरो हो रहा है। तो माइनस 3 एंड माइनस 2 आर द ज़ीरो पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। ये दो वैल्यूज़ हमारे लिए क्या है, इस एक्सप्रेशन की ज़ीरो पॉलिनोमियल है। एंड इस टॉपिक में हमें क्या देखना है, ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, बराबर है। अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है एंड एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है। वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है वो कोएफिशिएंट होते हैं उसके। तो उस कोएफिशिएंट्स में एंड इस ज़ीरोज़ में रिलेशन क्या होता है ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, राइट। अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अगर हम फैक्टर बनाएं तो फैक्टर ऐसे आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो फैक्टर बनेंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे। k मीन्स कोई कांस्टेंट टर्म होगी, ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, वो वैल्यूज़ है जिस वैल्यूज़ पे ये एक्सप्रेशन ज़ीरो बनने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़, ज़ीरो पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। ओके, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले x इंटू एक्स करते हैं तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, राइट। फिर बाद में इस x को इस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, माइनस अल्फ़ा को इस x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस अल्फ़ा x, राइट। नाउ हमने इन दोनों टर्म से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चलते हैं बीटा की तरफ। x इंटू माइनस बीटा, ये आएगा माइनस बीटा x एंड नाउ माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा आएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी यहाँ से x एंड माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, राइट। ओके, अब इक्वल टू के ये साइड में क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, करेक्ट। बस अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ a है एंड x के साथ b है एंड एक कांस्टेंट टर्म है, करेक्ट। तो हम बस अब क्या करेंगे, बोथ साइड से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम, किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर
coefficients of x square and x and also constant term, एंड कांस्टेंट टर्म को भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे हमने कंपेयर किया तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो a इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, k। तो मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल टू k, इसे मैं 1 नाम दे देता हूँ। नाउ x के साथ यहाँ b है, तो b इक्वल टू यहाँ पे x के साथ कौन है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, राइट। ओके, अब करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, हमें एक वैल्यू तो मिल गई है a इक्वल टू k, बस इसे इसमें पुट कर दो तो क्या मिलेगा, जैसे हमने 2 में पुट किया तो हमें मिलेगा b इक्वल टू माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिलता है माइनस बी बाई ए, हमें ये एक फर्स्ट टर्म मिली। ना वापस से क्या करते हैं, ए की वैल्यू सी में पुट कर दे, ये इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, राइट, इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए, करेक्ट। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, हमारे ज़ीरोज़ है, अल्फ़ा एंड बीटा हमारे क्या है, ज़ीरोज़, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बराबर है। अब ध्यान से उसे याद करने की कोशिश करो, हमारे जनरल फॉर्म को, जो हमारा एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक बार वापस से। एक्सप्रेशन था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हमारे ज़ीरोज़ है, तो देखो यहाँ पे उन दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड हमने क्या देखा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमारा जो रिलेशन होता है ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट में, ये दो होते हैं, बराबर है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू एंड उसके कोएफिशिएंट्स, एंड प्रोडक्ट अगर हम करते हैं ज़ीरोज़ का तो हमें मिलता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, राइट। इसे और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले एक एक्सप्रेशन देखा था, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने इसके सबसे पहले क्या किए, फैक्टर बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या बने थे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। फिर हमने देखा था x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, ये हमारे क्या थे, ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। हम इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दो वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, राइट। माइनस 3 पुट करके देखो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 होता है, एंड 6 प्लस 9 क्या होगा, 15, एंड माइनस 15 ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ओके, माइनस 2 भी पुट करके देख लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, एंड माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, प्लस 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दो ऐसी वैल्यूज़ है हमारी जिस पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, इसलिए हम उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, राइट। ओके, फिर हमने अभी रिलेशन क्या देखा था, पहला रिलेशन था सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो पहले सम करके देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा
मीन्स -3 -2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, जीरोस को ने -3 -2 कितना आया, -5 आया, राइट। अब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, माइनस है, माइनस रख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ पे कौन है, x का कोएफिशिएंट है 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 तो कितना आया, -5। तो हम ये बोल सकते हैं दिस बोथ आर इक्वल, करेक्ट है। इसका प्रोडक्ट भी करके देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -3 इंटू -2 कितना बनेगा, +6, राइट। नाउ ये इक्वल टू क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे, 6 एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो इक्वल टू कितना आया, 6। दिस बोथ आर इक्वल, करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।